गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 जब खत्म किए थे तो आपको मैंने एक टॉपिक लिखा था प्रिकॉशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन बिफोर ट्रबल शूटिंग। ये मैंने लिख रखा था और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन, दूसरा शब्द कौन है? प्रिकॉशन। इन दोनों को समझिए। प्रिपरेशन मतलब जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो प्रिपेयर होते हैं, है ना। प्रिपेयर का मतलब सभी सामानों के साथ उसके बाद उस काम को करने जाते हैं। मतलब जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसमें किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी वो सामान लेके जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, कटर, शार्पनर, स्केल, ये सब चीज़ और पानी का बोतल। आप इतना सारा चीज़ प्रिपेयर करके जाते हैं और सब देख के जाते हैं कि चलो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम देने में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इतना काम करते हैं, आराम से उसको लेके जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रिपरेशन करना। किसी भी चीज़ का कोई भी एक प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन मतलब उस काम को करने के लिए ज़रूरत वाली चीज़ें। प्रिकॉशन सुरक्षा बोलते हैं। ये भी देखना है कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसमें खतरा है या फिर खतरा कितना है और किन किन चीज़ों से खतरे हैं, ठीक है, इनको भी देखना है। तो अभी हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को हम लोग रिपेयर करेंगे। जब हम लोग रिपेयर करेंगे तो उसमें बिजली की बात तो आएगी, ठीक है, और हाई वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये जानना चाहिए, यानी एक टेक्नीशियन को जानना चाहिए कि किन किन बातों का वो ध्यान रखे, किन किन बातों का वो प्रिकॉशन लेके चले, सुरक्षा किसकी किसके लिए वो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन बिफोर ट्रबल शूटिंग। प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन बिफोर ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो मैं एक टेक्नीशियन क्या करता है, क्या क्या सोच के चलता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को ठीक करने के लिए क्या सोचता है, इसको हम लोग यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। देखिए मैं हिंदी कर रहा हूँ। देयर आर फॉलोइंग प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन विच शुड बी केप्ट इन माइंड। हमें दिमाग में इन सब बातों को ध्यान रखना है। बिफोर एंड ड्यूरिंग, ध्यान दें, बिफोर एंड ड्यूरिंग। बिफोर का मतलब पहले, अभी हम कोई भी सामान को बनाने जा रहे हैं तो पहले ही हमें पता है कि ये सामान हमें बनाना है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। या एक कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द, ठीक है, जब आप उसको ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, जब उसको आप रिपेयर कर रहे होते हैं उसी दौरान भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए साफ साफ लिखा है बिफोर एंड ड्यूरिंग द, ठीक है, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस जो आप करने जा रहे हैं उसके दौरान या उसके पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है एक इंजीनियर को, सर्विस इंजीनियर को या एक टेक्नीशियन को, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रबल शूटिंग, यानी कि प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन बिफोर ट्रबल शूटिंग। वन बाई वन मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक दो पॉइंट और हैं, इसको जगह नहीं होने की वजह से मैंने लिखा, आगे आगे के पॉइंट में लिख दूंगा। पहला पॉइंट क्या है? द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी अलर्ट एंड एक्टिव। द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी अलर्ट एंड एक्टिव, नॉट टायर्ड हिमसेल्फ। अब एक बात बताओ, ठीक है, अभी मैं एक टेक्नीशियन को बुलाया, वो दिन भर काम किया, ठीक, और मैं शाम को बोलता हूँ कि मेरा भी काम कर दो, तो आधा तो थका हुआ है, ठीक है, नींद में है और उसके बाद नींद में है या फिर उसका हाथ पैर थक गया है या कुछ ऐसा चीज जो बहुत थक गया है, ठीक है। अब मैं उसको फिर से काम करने बोल रहा हूँ तो वो काम उतने इफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाएगा। खुद सोचो ना यार, तुम ही लोग को अगर मैं एग्जाम ले, अभी मैं एग्जाम लिया, ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम देने के बाद फिर मैं आधा घंटा भी रेस्ट नहीं दिया, फिर 2 घंटे का एग्जाम, फिर 2 घंटे का एग्जाम, कंटिन्यूअस 2-2 घंटे के 4 एग्जाम ले लूँ, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होगा? आपका माइंड उस समय सेट नहीं होगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे अच्छे से। एकदम करेक्ट, आप अपने ऊपर भी ले सकते हो। यही चीज हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ट्रबल शूटिंग में भी होता है। यानी कि जो हमारे पास सर्विस टेक्नीशियन होंगे वो एकदम एक्टिव होने चाहिए, टायर्ड यानी थके हुए नहीं होने चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। द एरिया सेलेक्टेड फॉर द ट्रबल शूटिंग शुड बी वेल लाइटेड। अब मैं काम करने गया, मान लिया मैं किसी सर्किट के लिए इस मोबाइल फ़ोन को मैं बना रहा हूँ। अब मोबाइल फ़ोन इतना छोटा छोटा सर्किट होता है। अब मैं अंधेरे में काम कर रहा हूँ, तो अंधेरे में काम करूँगा तो सर्किट्स का जो पॉइंट होगा दिखाई नहीं देगा हमें। लेकिन इसके पास अगर लाइट अच्छे से दे दिया जाए तो हम काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि सीधा सा बात है, अगर मैं किसी काम को करने जा रहा हूँ तो वेल लाइटेड होना चाहिए। अगर वेल लाइटेड है तो काम अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे।
ठीक है। इसलिए साफ साफ लिखा है द एरिया सेलेक्टेड फॉर द ट्रबल शूटिंग, जिस एरिया में आपको काम करना है, ठीक है, वो होना चाहिए वेल लाइटेड, वेल लाइटेड, अच्छे से प्रकाशित होना चाहिए। एरिया सेलेक्टेड, जो भी एरिया पे काम कर रहे हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, वो पूरी तरीके से अच्छे से लाइटेड होना चाहिए, दिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट पे आइए, एरिया शुड बी डस्ट फ्री। देखिए अब एक बात बताता हूँ, मैं अभी कंप्यूटर खोल रहा था अपना, तो कंप्यूटर जब खोले उसका सीपीयू डब्बा वाला, तो देखिए इसमें ढेर सारा झोला झाला लगा हुआ है। झोला झाला समझते होंगे आप अपनी भाषा में, मकड़ी का जाला, ठीक है। तो बहुत गंदा था और धूल भी जमा हुआ था, ठीक है। मैं उसका एक पंखा नहीं चल रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं चल रहा है, तो मैं इसको देखने गया। तो सबसे पहले तो मैं उसको ब्रश से साफ किया, डस्ट फ्री किया उसको, यानी साफ साफ है कि जहाँ पर आप काम करने जा रहे हैं वो उसको डस्ट फ्री करना जरूरी है। वहाँ धूल से तो गंदगी से भी कभी कभी खराबी हो जाती है, तो धूल साफ करना। और इसलिए मान लिया कि गंदगी से खराब नहीं भी हुआ तो गंदे में काम तो करेंगे नहीं, उसमें गंदा यूज हो जाएगा, मतलब आप सोल्डरिंग कर रहे हैं और भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो दूसरा डिवाइस इफेक्ट होने लगेगा। इसलिए डस्ट फ्री होना चाहिए, वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल नहीं होना चाहिए। द टूल किट, अगला पॉइंट, द टूल किट शुड बी ओके एंड रेडी। द टूल किट शुड बी ओके, मतलब जैसे अब मान लिया कि मैं किसी टेक्नीशियन को बुलाता हूँ, तो ऐसे हाथ हिला के तो नहीं चलाएगा, नहीं ना, हाथ हिला के नहीं आएगा जी। उसके हाथ में एक बैग होगा, बैग में उसके नेसेसरी टूल्स होंगे। अब मैं उसको पंखा खोलने के लिए बुलाया हूँ, पंखा खराब हो गया, लेके जाएगा, बोला सर कुछ लेके नहीं आया, कैसे खोलेगा? उसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, प्लायर्स होना चाहिए ना, जो एक नेसेसरी टूल्स है। एक किसी काम को एक करने का एक नेसेसरी टूल्स होता है, वो उसके पास होना चाहिए बैग में, और अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्या लिखा है? द टूल किट शुड बी ओके एंड रेडी, हमेशा उसकी टूल किट रेडी होनी चाहिए। आप कभी दुकान जाइए तो ये कौन सी दुकान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बाइक्स बनता है, वहाँ बाइक देखिए, एक बड़ा सा बक्सा होता है, बक्सा खोलता है सीढ़ी की जैसा खुल जाता है, उसमें सारे टूल किट्स बहुत अच्छे तरीके से रखे रहते हैं। तो वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस जब करते हैं इन ट्रबल शूटिंग, उस समय टूल किट होता है। टूल किट एक अच्छे से बैग में पैक रहता है, एक छोटे से बॉक्स में पैक रहता है, उसमें सारे टूल किट्स होते हैं। वो टूल किट्स ओके और रेडी होना चाहिए। अगला है द टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट शुड बी ओके एंड हैंडी। दोनों देखो, टेस्ट मेजरमेंट, टेस्ट करने वाला सर्किट टेस्टर होता है ना आपके पास, और भी टेस्ट करने वाले बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो कि मैं धीरे धीरे आगे इक्विपमेंट में आएंगे तो मैं बताऊंगा भी कि किन किन डिवाइसेस से टेस्ट करते हैं, ठीक है। और मेजरिंग डिवाइसेस, ओम मीटर, आम मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में आते हैं, मल्टीमीटर। तो ये सभी चीज़ें हमें ओके होनी चाहिए, हैंडी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं वोल्ट मीटर है मेरे पास इतना बड़ा लेके जा रहे हैं, तब वोल्ट मीटर को ही उठाने में समय लग जा रहा है, ठीक है, तो जगह भी घेर रहा है ना सर, छोटा वोल्ट मीटर मिलता है, छोटा मल्टीमीटर मिलता है, हैंडी होना चाहिए। अब उसको करने के लिए उससे अगर मैं ठीक करने जा रहा हूँ तो उस एक्सपेरिमेंट, मेरा जो एपरेटस है यानी कि जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, वही बहुत बड़ा जगह घेर ले रहा है, तो फिर काम कैसे होगा? इसलिए हैंडी होना चाहिए इक्विपमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और अच्छा होना चाहिए, ओके होना चाहिए, ठीक से मेजर करने वाला होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मल्टीमीटर मैंने बताया, ओम मीटर बताया, वोल्ट मीटर बताया, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, ओम मीटर रेसिस्टेंस नापता है, मल्टीमीटर अलग अलग चीजें नापता है, कैपेसिटेंस भी नाप लेता है, रेसिस्टेंस, एसी करंट, डीसी करंट, बहुत सारे कंपोनेंट को नापता है, इसलिए इसका नाम मल्टीमीटर पड़ा। मल्टी माने ढेर सारा, मीटर नापने वाला। छठे नंबर पे आएंगे, मैन्युफैक्चरर नोट्स, मैनुअल्स एंड सेमेटिक डायग्राम शुड बी प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मैं अभी बता रहा हूं। देखिए मेरे पास एक माइक मैंने खरीदा है ना, ये माइक। अब इस माइक को मैंने खरीदा, तो इस माइक को जब मैं खरीदा तो इसके नीचे देखिए, मैं शो कर देता हूं, इसके नीचे एक मैनुअल्स है, देखिए ये वाला, ये मैनुअल्स बोलते हैं इसको, ठीक। अब इस मैनुअल्स में आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे मैं खोलूंगा तो आपको डायग्राम बना हुआ दिख रहा है ना। इसमें देख रहे होंगे कैसे प्लग खोसना है, किस मोबाइल में खोसना है, कैसे ये ट्रबल शूटिंग करेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। ट्रबल शूटिंग दिखेगा कैसे होगा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर नोट्स, मैनुअल्स। मैन्युफैक्चरर नोट्स मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर कंपनी ने बनाई है। मैन्युफैक्चरर मैंने किस कंपनी ने इसको बनाई है? ये वायरलेस माइक्रोफोन है, और वायरलेस माइक्रोफोन को किसी कंपनी ने तो बनाई होगी, तो उस कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चरर नोट्स है। इसमें सारी बातें लिखी हैं कि कितने वोल्टेज पे इसको बनाना है, क्या करना है, कब खराब हुआ, किस चीज़ को कैसे साफ करना है, किसको कैसे खोलना है, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर नोट्स, मैनुअल्स एंड सेमेटिक डायग्राम
सेमेटिक डायग्राम भी दिया हुआ है इसमें। ये होना चाहिए किसके पास, एक इंजीनियर के पास, नहीं तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा उसको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी अलर्ट, ठीक है, शुड बी अलर्ट फॉर पावर लाइन एंड अदर शॉक, should be power line and other shock. The service technician should be alert for power line and other shock. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि उसको इतना तो श्योर है कि जब वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का टेस्टिंग कर रहा होगा या उसका ट्रबल शूटिंग कर रहा होगा तो उसमें पावर तो आएगा, वोल्टेज ज़्यादा आएगा, वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो भाई उससे उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए उसको हमेशा अलर्ट रहना होगा, एकदम सतर्क रहना होगा कि ऐसा ना कि झटका लग जाए और फिर वही बेहोश हो जाए। तो भाई बनाने आए थे इक्विपमेंट, हमारा इक्विपमेंट बनाने आए थे, हम सर्विस इंजीनियर को ही बनाने चल दिए, मतलब उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक सर्विस इंजीनियर इस बात का ध्यान रखता है। आप एक सर्विस इंजीनियर अगर बनेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है इसमें। हजार्ड्स मतलब नुकसान होता है, ठीक है। अदर शॉक हजार्ड्स मतलब कहीं और झटका तो नहीं लगेगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे को पता नहीं था, प्लग कर रहे थे और हाथ अंगुली में टच हो गया, हाँ मम्मी 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 चिल्लाने लगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। हम लोग इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं कि कहाँ लाइव वायर है, कहाँ कुछ भी करने लग गए और अचानक झटका लगता है, तब एहसास होता है कि अरे यहाँ तो करंट था, यहाँ तो वोल्टेज था, समथिंग आपको उसके बाद पता चलता है। तो द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी अलर्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज भी होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, तो ट्रबल शूटिंग में तो इलेक्ट्रॉन उसमें कैपेसिटर तो लगना ही लगना है। कैपेसिटर जब लगेगा तो कैपेसिटर में 2 तार होता है, उस वो जब करंट उसमें दीजिएगा तो चार्ज हो जाता है, तो उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, कर दीजिएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं तो अगर गलती से छू लिए तो अब आपके शरीर से डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी अलर्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज फॉर डिस्चार्ज कैपेसिटर। तो ये मैंने आपके सामने 8 पॉइंट रखे, 2 पॉइंट और है, मैं उसको भी लिख देता हूँ और उसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए आप लोग अपने कॉपी में। देखिए आपके पास दो पॉइंट और है, 3 पॉइंट। द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ ओपनिंग द इक्विपमेंट सो दैट इट कैन बी प्रॉपरली एंड क्विकली रिसेंबल्ड। मतलब समझिए, जैसे मैं अभी आपको मैं एक रेडियो बनाने के लिए स्क्रू ड्राइवर से रेडियो खोला, तो रेडियो खोलते समय आप पहले तो उसके स्क्रू को खोलते हैं, जितने स्क्रू होंगे सबको खोल लेंगे। उसके बाद अंदर में और भी उसके सब पार्ट्स होंगे और पार्ट्स होंगे, सबको खोलते चले गए। आप जल्दी जल्दी खोल दिए, चलो ठीक है, बना दिया आपने, ठीक है, आप एक सर्विस इंजीनियर है, आपने उसको ठीक कर दिया। अब आप उसको असेंबल करना है। असेंबल करने का मतलब फिर से उसको फिट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सीक्वेंस कौन का कैसे खोला था, किसी का नट कहीं नहीं, यानी किसी का जो स्क्रू है कहीं नहीं जोड़ देना है, या कहाँ से किसको कहाँ सेट करना है, किस जगह कौन सा सेट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग खोल तो दिए लेकिन बाद में पता चला सेट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ठीक है, मैं खोल तो दिया आसान, जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ दिखते जाए खोलते चल गए, खुल गया, लेकिन जब उसको असेंबल करने लगे तो याद नहीं है कि कौन सा स्क्रू कहाँ से लगा था और कौन सा डिवाइस कहाँ लगा था। ये सभी जगह कन्फ्यूजन आ जाता है। इसलिए एक सर्विस इंजीनियर को हमेशा याद रखना चाहिए कि ओपनिंग का सीक्वेंस ऑफ ओपनिंग हमेशा याद रखना है। ओके, आगे देखिएगा। द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी क्लीन अप द इनसाइड ऑफ इक्विपमेंट बिफोर ट्रबल शूटिंग। सर्विस इंजीनियर को हमेशा ध्यान रखना है कि जहां वो काम कर रहा है उस एरिया को क्लीन कर दे। ठीक है, क्लीन कर दे। दोनों पॉइंट है, वर्किंग प्लेस को आफ्टर ट्रबल शूटिंग क्लीन करेगा, मतलब काम खत्म हो गया तो साफ करके जाएगा। ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया सर बना दिए चल दिया, जैसे पंखा बनाने आया तो पंखा का अब कॉइल जल गया, कॉइल बनाया तो कॉइल के अगल बगल जो है थोड़ा सा गंदा जमा था, उसको साफ नहीं किया। ऐसा नहीं, उसके सभी को उस एरिया को साफ करना होगा उसको और अच्छे से रखना होगा। दूसरा, क्लीन अप इनसाइड, जहां पर वो काम किया अंदर में वहां भी साफ करना है, उसके बाहरी एरिया को भी साफ करना है, उस पूरे एरिया को ही साफ करना है। ठीक है, तो ही शुड ऑल्सो क्लीन अप द वर्किंग प्लेस आफ्टर ट्रबल शूटिंग। और आपके पास क्या है, द सर्विस टेक्नीशियन शुड बी क्लीन अप द इनसाइड ऑफ द इक्विपमेंट बिफोर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, तो ये दोनों तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। नंबरिंग बढ़ा लीजिएगा, 8 के बाद ये 9 नंबर होगा, ये 9 नंबर होगा, और ये जो होगा 10 नंबर होगा, और ये जो होगा 11 नंबर होगा। ठीक है, तो आप अपना नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया छोटा सा एक मेरा आज का टॉपिक की प्रिपरेशन एंड प्रिकॉशन बिफोर, ठीक है, ट्रबल शूटिंग। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था सुनिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, राइट
राइट दी ठीक है, राइट दी, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, मैं लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड, राइट दी प्रॉपर्टीज, राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सर्विस, गुड सर्विस, गुड सर्विस टेक्नीशियन। मान लिया ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है, मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, ये सब तो आप लिख चुके हैं, पिछला बार में हो चुका है, ठीक है, अच्छे से आप लिख चुके हैं, इसलिए मिटा रहा हूँ कि ये जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, नोट्स आप बनाएंगे ना तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप इधर देख क्या रहे हैं, ठीक है, कि जो आप पॉइंट्स पढ़े, इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, उसको घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक गुड सर्विस टेक्नीशियन जो होता है, सर्विस टेक्नीशियन, वो एक उसका अच्छा प्रॉपर्टीज बताए, गुड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सर्विस, एक अच्छा सर्विस टेक्नीशियन कैसे मानेंगे उसको, तो इतनी जितनी सारी बातें हम देखें, अगर वो सर्विस टेक्नीशियन उसको फॉलो करता है तो हम लोग बोलेंगे एक गुड सर्विस टेक्नीशियन है, वो अच्छा काम करता है, अच्छा ट्रबल शूट करता है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा मिस्त्री तुम्हारी भाषा में बोल सकते हो, तुम मिस्त्री बोलते हो अपनी भाषा में, ठीक है, हाँ जी, अपना अपना लोग वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, तुम्हारे गांव के हम लोग की भाषा में मिस्त्री वर्ड यूज होता है, बट हम लोग इसको अभी क्योंकि टेक्निकल है तो हम लोग गुड सर्विस टेक्नीशियन नाम देंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब यही पॉइंट्स होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसी क्वेश्चन का जवाब लिख देंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतने ही लिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है मैं बता देता हूँ, ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर, ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर, ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर, हम लोग इस टॉपिक पे अगले क्लास में बात करेंगे कि क्या है ट्रबल शूटिंग का प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब प्रोसेस, तरीका, तो हम लोग उसको अगले क्लास में, अगले वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियोस में इतने ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।